My dear friends, today our concept suppositional sentence. सपोजिशनल जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, सपोज मीन्स मान लेना, कल्पना करना। तो ये सेंटेंस जो सपोजिशनल सेंटेंस है, ये सपोजिशनल सेंटेंस सिर्फ कल्पना सूचक, हिंदी में से हम कहते हैं कल्पना सूचक वाक्य। तो सपोजिशनल सेंटेंस को कल्पना सूचक वाक्य हम हिंदी में कहते हैं। ऐसी कल्पना जो कभी हम पूरा न कर सकते, हम पूरा नहीं कर सकते। तो ऐसी जैसे स्वप्न, ऐसी कल्पना जो हम कभी पूरा नहीं कर सकते। एज ए ड्रीम, स्वप्न कभी पूरा नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य के लिए क्या रूल है, इसके बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जो आज का कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए अपने माइंड को, बड़ा ही आनंद आएगा। और हम अपनी बोल चाल में, व्यवहारिकता में, दैनिक जीवन में ऐसे सेंटेंस हम बहुत यूज करते हैं, बहुत सुनने को आता है। यद्यपि ये यदि से लगा हुआ वाक्य है, इसको हम आगे चल के, एक होता है सपोजिशनल, नेक्स्ट है कंडीशनल। तो ये झूठी कल्पना हो, सिर्फ झूठी कल्पना के लिए हम सपोजिशनल सेंटेंस कहते हैं। लेकिन जो सही कल्पना होगी, ये तो झूठी है। कंडीशनल में सही कल्पना की जाती है जो पूरी हो जाती है, सच। जैसे यदि आप मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यदि मेरे पास आओगे तो अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे। तो ये कुछ करोगे, वो कंडीशनल है, तो ऐसा कर लोगे। लेकिन ये सिर्फ कल्पना मात्र है, इसमें सच्चाई नहीं होती, ये पूरा भी नहीं होती। ऐसे के लिए हमने क्या नियम दिया है? सब्जेक्ट V2 वर्ब की दूसरी अवस्था प्लस सब्जेक्ट वुड वर्ब की पहली अवस्था। कब? जब यह भविष्य के लिए मैं कल्पना करूं तब। जैसे इसके लिए कुछ वर्ड हैं, आई विश, वुड दैट, ओह दैट। ये सब सेंटेंस, ये सब शब्द यूज किए जाते हैं कल्पना के लिए, जब हम कल्पना करते हैं। यद्यपि मैं नेक्स्ट वीडियो आगे चल के मैं दूंगा एक वीडियो इसका यूज। आई विश, इफ ओनली, यहां इफ ओनली भी है। इफ ओनली, तो ऐसे ही वर्ड को मैं यूज करने के लिए आपको एक वीडियो दूंगा डिटेल में। इसको सिर्फ भविष्य में कैसे, जैसे भविष्य में हम आई विश यूज करते हैं, भूत के लिए, पास्ट के लिए हम वुड दैट का प्रयोग करते हैं। जहां विश है वहां विश्ड का प्रयोग करते हैं। तब जब हम काश शब्द आता है, तब काश में राजा होता, काश मेरे पास एक मोबाइल होता, काश मेरे पास एक गाड़ी होती, एक कार होती, एक बाइक होती। ऐसी कल्पना के लिए हम आई विश का प्रयोग करेंगे, पास्ट में वुड दैट का प्रयोग करेंगे, ओह दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहां मैंने एक रूल दिया है, यदि मैं एक राजा हूं भविष्य के लिए तो तुम्हें रानी बनाऊं। यदि इफ से वाक्य शुरू हो गया, इफ एक रूल और है, आई के साथ यहां वर का ही प्रयोग किया जाएगा, वाच का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्योंकि हम ब्रिटिश इंग्लिश सीखते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में यह रूल है कि आई के साथ कल्पना सूचक वाक्य में हम वर का ही प्रयोग करते हैं। हाँ, अमेरिकन में आई के साथ वाज, चूंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो इसलिए वाज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं, इसलिए हम वर का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसमें तो सभी सब्जेक्ट के साथ हम वर का ही प्रयोग करेंगे। तो इफ आई वर ए किंग, जब यदि मैं एक राजा होता, कामा आई वुड, यहां मैंने स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट प्लस वुड वी फर्स्ट। तो आई वुड मेक यू कीन, आई वुड मेक यू कीन, मैं आपको रानी बनाऊं।
अब इसी को हम पास्ट में कर देते हैं। पास्ट में क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड, V3 वर्ब का तीसरी अवस्था, सब्जेक्ट वुड हैव V3। यदि मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बनाता, पास्ट टेंस में। इफ आई हैड, अब यहां बनाने के मतलब होता, होना कह रही थी बी की तीसरी अवस्था क्या हो गई, बीन। तो इफ और ये हैव का दूसरी अवस्था क्या होगी, हैड। कुछ होने के लिए क्या होता है, हैव का दूसरी अवस्था हैड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर तीसरी अवस्था हैड, तो हैड लगेगा और बीन लगेगा वर्ब का। तो आई हैड बीन अ किंग कामा सब्जेक्ट वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट भी यहां कर लीजिए, ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हो गया, यदि मैं राजा होता तो तुम्हें रानी बनाता। आई वुड हैव बीन, ये बीन शब्द जो आया है वो बी का तीसरी अवस्था है, अ किंग कामा आई वुड हैव मेड यू। अब यहां आई सब्जेक्ट हो गया, ये वुड लगाया ही जाएगा कल्पना के लिए कि मैं ऐसा करता या ऐसा करूंगा, तो वुड हैव लगेगा। वर्ब की तीसरी अवस्था यहां मैंने स्ट्रक्चर में दे दिया है, वर्ब की तीसरी अवस्था, ऑब्जेक्ट तुम्हें क्वीन, तो तुम्हें एक रानी बनाता। अब यहां तुम एक राजा होते, पास्ट टेंस का ही सेंटेंस है, तुम एक राजा होते उससे शादी कर लेते। यहां क्या हो जाएगा, इफ यू वर अ किंग यू वुड हैव मैरिड हर। वही चीज है, इसी स्ट्रक्चर को देखिए। अब मान लीजिए इससे आप ढेर सारे सेंटेंस तैयार कर सकते हैं। मानिए कि हिंदी के वाक्य में काश शब्द आ जाता है, काश मेरे पास एक मोबाइल होता। विश, आई विश, शुरू क्या करेंगे, इफ की जरूरत वहां नहीं है, आई विश, काश मेरे पास, तो आई हैड ए मोबाइल, आई हैड ए कार, आई हैड ए बाइक। जो भी सेंटेंस है आप उसके लिए कोई भी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। ये वुड दैट का पास्ट टेंस में जो है यहाँ विश का विश जो हो जाएगा, और ये वुड दैट का प्रयोग, वुड दैट का प्रयोग, यही पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा। इनको इफ ओनली का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है ताकि आप भ्रमित न हो कहीं से। यदि केवल मैं एक दिन के लिए राजा होता तो, यदि केवल मैं एक दिन के लिए राजा हो जाता तो यह काम पूरा कर लेता। इफ ओनली, यदि केवल आया, इफ ओनली, यहां भी मैंने लिख दिया है। ये सब इसका यूज मैं आगे एक वीडियो में आपको, नेक्स्ट में आपको दे दूंगा, तो अच्छी तरह डिटेल में आप समझ जाएंगे। इफ ओनली आई हैड अ किंग फॉर अ डे, यदि मैं एक दिन के लिए राजा हो जाता, कमा आई वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड दिस वर्क, इस काम को मैं पूरा कर लेता। तो ये रहा आपका रूल। आपको वुड दैट, इफ ओनली, ओ दैट, ओ टू, ये पास्ट टेंस में यूज किया जाएगा, विश प्रेजेंट टेंस में किया जाएगा। पास्ट बनाना है तो इस आई विश भी कर सकते हैं। ठीक, अगर ये काश शब्द आता है तो, यदि वाक्य में काश शब्द आ जाए। नेक्स्ट रूल है प्रोनाउन संबंधित। ये प्रोनाउन आपको दिया गया है, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मानते हैं, यू को सेकेंड पर्सन, और ही, सी, इट, दे और कोई नाम है तो उसे हम नाउन को क्या करते हैं, थर्ड पर्सन। ये पहला पर्सन कहने वाला होता है, बात को कहने, मैं कहने वाला हूं, आप सुनने वाले हैं, तो मैं और हम, आई और वी कहने वाला, आप सुनने वाले हैं, यू सेकेंड पर्सन, और ही, सी जिसके बारे में बात की जाती है, वह, वे ऐसे हैं, वह ऐसा है,
यह ऐसा है, तो जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे थर्ड पर्सन कहा जाता है। तो इसके लिए अगर किसी वाक्य में 1, 2, 3 जो भी प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं तो उसके लिए रूल 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं। रूल 2, 3, 1 का प्रयोग करते हैं और रूल 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रूल 1, 2, 3, 1 का प्रयोग क्या है, 1, 2, 3 का। इसका एक फार्मूला ये है कि जब हम 3 प्रोनाउन का यूज करेंगे और वहां हमें तीनों प्रोनाउन में अच्छी भावना के लिए प्रयोग किया गया है तो हम 231 रूल का पालन करेंगे, अर्थात 2, 3, 1 का प्रयोग करेंगे। यदि भावना गलत है, खराब है, तो हम वहां 1, 2, 3 का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम 231 लिखा है ना, तो दूसरा प्रोनाउन क्या होता है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू की हिंदी तुम, फिर 3 है ही सी इट दे, तुम, वह एंड मैं, आई, यहां 1 लिखा हुआ है तो आई। तुम, वह और मैं अच्छे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, आर गुड फ्रेंड्स। ये अच्छी भावना जाहिर हो रही है तो हमने इसको 231 का रूल फॉलो किया। अब यही नेक्स्ट है, मैं, ये फर्स्ट पर्सन हो गया, फिर तू को सेकेंड पर्सन तुम और थर्ड पर्सन वह। मैं, तुम और वह अपराधी हैं, तो आई, यू एंड ही आर गिल्टी, GUILT, गिल्टी। तो मुझे उम्मीद है सपोजिशनल सेंटेंस कल्पना सूचक वाक्य को अच्छी तरह आप समझ गए होंगे। यदि कहीं से आपको डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वीडियो को अगेन एंड अगेन देखिए। इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम समझ में आती है तो यू कैन कमेंट मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, दैट्स नो प्रॉब्लम। हाँ, ये कोई प्रॉब्लम इसके संबंध में है तो इसे आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, ये मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ लोग ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके।